एक घने हरे भरे जंगल के बीच, जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से घिरा हुआ था, हाथियों का एक परिवार रहता था। इस परिवार में 3 नटखट हाथी बच्चे थे। सबसे बड़ी और समझदार एला, बीच का शरारती टोटो और सबसे छोटा और जिज्ञासु पिप। हाथी के बच्चों को जंगल से बहुत प्यार था। उनका घर ऊंचे पेड़ों, कल-कल बहती नदियों और तरह तरह के जानवरों से भरा हुआ था। लेकिन जंगल का एक हिस्सा ऐसा था जहां वे कभी नहीं गए थे, फुसफुसाने वाला कुंज। ये एक रहस्यमय जगह थी जहां कहा जाता था कि पेड़ कहानियां सुनाते हैं। एक दिन सुबह सुबह एला ने कहा, माँ कहती हैं कि फुसफुसाने वाला कुंज जादुई है, लेकिन हमें वहां अकेले नहीं जाना चाहिए। टोटो, जो हमेशा नई मस्ती की तलाश में रहता था, चहक कर बोला, लेकिन हम अकेले नहीं हैं, हम 3 हैं। पिप ने अपने छोटे कान फड़फड़ाते हुए जोड़ा, और मुझे यकीन है कि हम इसे संभाल लेंगे। थोड़ी बहस के बाद तीनों ने फैसला किया कि वे साथ में फुसफुसाने वाले कुंज की खोज करेंगे। उन्होंने वादा किया कि वे एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे और सूरज डूबने से पहले घर लौट आएंगे। जैसे ही वे जंगल के अंदर गए, हवा ठंडी हो गई और धूप के छोटे छोटे टुकड़े जमीन पर नाचने लगे। कुंज के पेड़ बिल्कुल अलग थे। उनके तने घुमावदार थे और उनकी पत्तियां हल्की हल्की चमकती थीं। अचानक पास की झाड़ियों से एक हल्की सरसराहट सुनाई दी। तीनों रुक गए। झाड़ी के पीछे से एक सुनहरी चमकदार गिलहरी निकली। स्वागत है नन्हे दोस्तों, गिलहरी बोली। तुम फुसफुसाने वाले कुंज में हो, जहां पेड़ अपनी बुद्धिमानी साझा करते हैं। क्या पेड़ सच में बात कर सकते हैं? पिप ने बड़ी बड़ी आंखों से पूछा। गिलहरी हंस पड़ी। शब्दों में नहीं, लेकिन वे अपनी कहानियां हवा और पत्तों की सरसराहट के माध्यम से सुनाते हैं। क्या तुम एक कहानी सुनना चाहोगे? तीनों ने उत्साह से सिर हिलाया। गिलहरी उन्हें कुंज के सबसे पुराने पेड़ के पास ले गई। पेड़ का तना मोटा और गांठों से भरा हुआ था। जैसे ही हवा ने उसकी शाखाओं को हिलाया, एक मधुर सरसराहट गूंज उठी और पत्तियों पर जादुई तस्वीरें उभरने लगीं। उन्होंने देखा कि बहुत समय पहले जंगल में भयानक सूखा पड़ा था। उस समय बड़े से बड़े और छोटे से छोटे सभी जानवरों ने मिलकर जंगल को बचाने की कोशिश की। उन्होंने देखा कि कैसे छोटी छोटी चींटियों ने पानी की बूंदों को इकट्ठा कर पेड़ों की जड़ों तक पहुंचाया। पिप ने अपनी छोटी सूंड ताली की तरह बजाई। यह अद्भुत था। मैं भी चींटियों की तरह बनना चाहता हूँ और जंगल की मदद करना चाहता हूँ। एला मुस्कुराई। इससे हमें सीखने को मिलता है कि चाहे हम बड़े हों या छोटे, सबकी अपनी अहमियत होती है। टोटो, जो आमतौर पर शरारतें करता था, गंभीर होकर बोला, शायद हर वक्त शरारत करना सही नहीं है, साथ मिलकर काम करना ज्यादा अच्छा है। गिलहरी ने सिर हिलाया। तुमने बहुत अच्छा सीखा नन्हे हाथियों। अब सूरज डूबने से पहले तुम्हें घर जाना चाहिए। तीनों बच्चों ने भारी मन से वापस लौटना शुरू किया, लेकिन फुसफुसाने वाले कुंज से सीखी हुई बातें उनके दिलों में बस गई थीं। वे ठीक समय पर घर लौट आए और वादा किया कि वे हमेशा मिलजुल कर काम करेंगे और अपने जंगल की देखभाल करेंगे। उस दिन के बाद से एला, टोटो और पिप को जंगल के जानवर कुंज के रक्षक कहने लगे, क्योंकि वे हर छोटे बड़े जीव की मदद करते थे और अपने जंगल को सुरक्षित रखते थे।